सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3 आज स्टार्ट किया जाएगा। जो लोग इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए, तो अभी इस लेक्चर का आपको आइडिया हो जाएगा। तो हमने इसके पहले जो लेक्चर पढ़ा था उसमें पूरा पढ़ लिए थे अच्छी तरह से कि सॉलिड क्या चीज़ होता है और सॉलिड में ये चालक बिंदु क्या होते हैं और इकाई कोष्ठिकाएँ क्या होती हैं। इकाई कोष्ठिकाओं में जो क्यूब होता है ना, उस क्यूब के बारे में पढ़ा था कि जो क्यूब होता है एक, उस क्यूब में 8 कोने होते हैं जिसको वर्टाइसेस बोलते हैं, फलक होता है जिसको फेस कहते हैं और वो 6 होता है, तथा किनारा होता है और किनारे को हम लोग एज लेंथ कहते हैं। और ये जो किनारा होता है पूरा पारा होता है, एज लेंथ को स्मॉल ए से दिखा देते हैं। एक क्यूब की पूरी कहानी हो गई थी और हमने ये सीखा था कि जो ठोस होगा वो उन्हीं क्यूबों से मिलकर के बना होता है। तो हमको क्या पढ़ना है, इकाई कोष्ठिकाएं पढ़नी है जो 7 प्रकार की होती हैं, लेकिन पूरे पाठ में केवल एक ही दिया है, क्यूबिक यूनिट सेल, घनी इकाई कोष्ठिका। तो हमको वो सीखना है घनी इकाई कोष्ठिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। देखिए घनी इकाई कोष्ठिका तो बात करेंगे आज घनीय इकाई कोष्ठिका, या तो इसको बोलेंगे घनीय एकक कोष्ठिका। ध्यान दीजिएगा, घनीय एकक कोष्ठिका मतलब कि जो इकाई सेल है अपना, जो यूनिट सेल है वो घन के फॉर्म में रहेगा। अब ये तो इसको बोलेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम होता है क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये जो है ये 3 प्रकार का होता है, हमको पढ़ना है 3 टाइप्स का। तो मेन जो होता है ये क्यूबिक यूनिट सेल अपना 3 प्रकार का होता है, हमको वही तीनों सीखना है कि क्या क्या होता है। देखिए केवल नाम अगर आपको केवल उनका नाम पता हो जाए कि क्यूबिक यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, अगर आपको उसका नाम उसकी संरचना पता हो जाए तो आगे का जो प्रोसेस है ना वो सिंपल हो जाता है। तो पहले उसका नाम चेक करते हैं, तीनों का नाम क्या होगा और संरचना में दिखता कैसा है। देखिए पहले वाले को बोलेंगे सरल घनीय इकाई कोष्ठिका। तो इसको बोलेंगे आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो पहले का नाम क्या बना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये था। जो पहला वाला था उसका नाम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और सेकंड वाले को बोलेंगे अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोष्ठिका। तो इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड। ध्यान देना, इसको बोलेंगे आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। 2 बन गए, एक तो बना था अपना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और भी एक बन गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और तीसरे को बोलते हैं फलक केंद्रित घनीय इकाई कोष्ठिका। तो इसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए यही 3 था, फर्स्ट एंड ये हो गया सेकेंड एंड ये हो गया थर्ड। हमको जो पूरे चैप्टर में पढ़ना है वो केवल 3 पढ़ना है, बस ज्यादा नहीं पढ़ना। एक तो पढ़ना हमको सरल घनी इकाई कोष्ठिका, एक को बोलेंगे अंतः केंद्रित, इसको बोलते हैं काय केंद्रित, अंतः केंद्रित या तो काय केंद्रित घनीय इकाई कोष्ठिका, और एक होता है फलक केंद्रित घनी इकाई कोष्ठिका। तो सुनो, एक को बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब क्या होता है, SCC। देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC, और इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब इसका नाम हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में BCC, और इसको बोल देंगे FCC। तो अपने पास 3 फॉर्म हो गए। इस पूरे चैप्टर में केवल 3 ही पढ़ना है, SCC, BCC और FCC के बारे में। तो SCC, BCC ये है क्या चीज़, ये इकाई कोष्ठिकाएं हैं जो हमको पढ़ना है चैप्टर में। कौन सी कोष्ठिकाएं, घनी कोष्ठिकाएं। घनी कोष्ठिकाओं के 3 फॉर्म होता है, SCC, BCC और FCC। अब कहते हैं किसको है, देखिए हमने बोला कि घनी है, घनी का मतलब क्या होता है कि ये घन के फॉर्म में रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये घन के फॉर्म में रहेगा। अभी आपको दिख रहा होगा कि घन बन गया,
ये भी घनी है, बीसीसी वाला भी तो घनी है, तो ये भी घनी है, ध्यान दीजिए, और एफसीसी वाला भी घनी ही है, तो ये भी अपना घनी है। देखिए एससीसी बीसीसी एफसीसी, तो तीनों में अंतर तो कुछ दिख नहीं रहा। तो अभी क्या करेंगे, पहचानेंगे कि एससीसी कैसे बनता है, बीसीसी कैसे बनता है, एफसीसी कैसे बनता है। हमने बताया था कि ये तो इकाई कोष्ठिकाएं हैं। इकाई कोष्ठिकाएं किससे बनी होती हैं, जो जालक बिंदु होते हैं, लैटिस पॉइंट, मतलब परमाणुओं से परमाणुओं तक जब हम लोग रेखा खींचते हैं तो रेखाओं को खींचने से हमको क्यों बनता है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर परमाणु रखे गए हैं। ध्यान दीजिए, तो एससीसी का मतलब यह होता है कि जब परमाणु, एससीसी का मतलब यह होता है कि जब परमाणु आप केवल कोनों पर रखोगे, केवल देखो कोने पर, वर्टाइसस पर, जब परमाणु आप केवल वर्टाइसस पर, कोने पर रखेंगे तो उस कंडीशन में बोलेंगे एससीसी, उसका नाम होता है। ये क्या है, सरल है, क्योंकि कोने पर रखा गया, तो उसको बोलेंगे एससीसी। और बीसीसी में क्या होता है कि आप परमाणु कोने पर रखेंगे, कोने पर रखेंगे, और इन कोनों के अलावा इस पूरे घन के बीच में रखेंगे, पूरे घन के बीच में, तो उसको बोलेंगे कि वो बॉडी के सेंटर्ड में है, तो उसका नाम हो जाएगा बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी में क्या होता है कि परमाणु को आप कोने पर रखेंगे और कोने के अलावा प्रत्येक फलक पर रखेंगे, तभी तो बोलेंगे फेस सेंटर्ड। तो फलक के केंद्र में रखना है आपको। देखिए ये अपना एक फेस है, ये वाला पूरा अपना एक, मैं बता दूं आपको, ये अपना पूरा एक फेस है, इस फेस के सेंटर में रखना है परमाणु। एक यहाँ पर हो गया, फिर एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अभी एक जो फ्रंट वाला फेस है उसके सामने, और एक जो बैक वाला फेस है उसके सेंटर पे, तो इसको बोलेंगे एफसीसी। कुछ खास नहीं था, बस इतना ही है कि एससीसी में सभी जो परमाणु होते हैं केवल कोने पर रखे जाते हैं, और बीसीसी में जो परमाणु होते हैं कोने के अलावा बॉडी सेंटर्ड में भी रखा जाता है। एफसीसी में क्या होता है ना कि परमाणु जो है कोने पर रखेंगे, कोने के अलावा आप प्रत्येक फेस पर रखोगे, प्रत्येक फेस पर भी रखा जाता है। अब समझिए फिर से, अब तीन हो गए, हमको यही तीन पढ़ना है, बस इन्हीं तीन के बारे में सब कुछ पढ़ना होता है। अभी क्या क्या पढ़ना होता है उनकी बात हम आगे करेंगे। तो ये एससीसी बीसीसी एफसीसी। अच्छा एक बात और समझिए, हमने बोला कि एससीसी का मतलब क्या था कि जो परमाणु है केवल कोने पर रखे जाएंगे, तो रखे तो है कोने पर रखे जाएंगे, परमाणु को कोने पर रख दिया हमने, लेकिन ये कैसा है। देखिए आपको समझना क्या ना कि अपने पास 8 गेंद हैं और आठों सेम साइज का है। देखिए एक यहाँ पर रखिए, एक यहाँ पर, 2 हो गया, फिर 3 4, मतलब कि 4 गेंद को आप सटा के रखो, सटा के फिर उसके बाद 4 रखो, उसके ऊपर 5 6 7 8, मतलब कि आठों को बढ़िया से सटा के आप रख दीजिए। जब आठों समान साइज की गेंद को आप सटा करके रखेंगे ना, तो जो संरचना बनेगा उसका नाम एससीसी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही बड़े बड़े परमाणु होते हैं इतने बड़े परमाणु होते हैं कि सभी आपस में सबको टच कर सकते हैं, ये बात है। तब अब क्या बन जाएगा, एससीसी बन जाएगा। और बीसीसी में क्या कहानी है वही सिस्टम है। हमने क्या किया, 8 परमाणुओं को, मतलब 8 गेंदों को सटा के रख दिया है, जिसको परमाणु मानते हैं। 8 गेंदों को सटा के रख दिया, तो 4 नीचे 4 ऊपर जाएंगे। अब उतना ही साइज का उन 8 के बीच में डाल दीजिए, तो बीसीसी बन जाएगा। ऐसे में क्या होगा जब उतना ही साइज का आप डालेंगे बीच में, तो जो कोने का परमाणु रहेगा सब बाहर बाहर भाग जाएगा, तो बीसीसी बन जाएगा। एफसीसी में भी वैसा ही होता है, प्रत्येक फेस पर आपको सेम साइज का परमाणु को लगाना होता है। तो अपने पास 3 बन जाते हैं, एससीसी बीसीसी और एफसीसी। यही था कहानी, हमको सीखना है मैं बोला कि पूरे पाठ में केवल यही पढ़ना है, एससीसी बीसीसी और एफसीसी के बारे में क्या क्या पढ़ना है, इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है, चलो उसको पहले सीख लेते हैं। इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है पहले उसको सीख लेंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यूनिट सेल जो था अपना, ये था यूनिट सेल, इकाई कोष्ठिका है। अब इसके बारे में हमको 3 मिल गया, एससीसी बीसीसी, बहुत ही सरल चीज है, कुछ है नहीं हमको इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है इसको जानना है। बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छा खासा ये चैप्टर है अपना, सॉलिड स्टेट। ध्यान दीजिए,
यदि हम लोग हमको क्या सीखना है कि जो यूनिट सेल थे, यूनिट सेल को के बारे में क्या क्या पढ़ना है। हमको तो जानते हैं को कोना उसमें 8 होता है, फलक जो होता है वो 6 होता है, किनारे जो होते हैं 12 होते हैं, वो सब तो पता है। और क्या सीखना है देखिए, तो क्या क्या सीखना है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको इकाई कोष्ठिकाओं के बारे में पढ़नी है उसको देखिए। तो पहला पॉइंट हमको ये सीखना होता है परमाणुओं की संख्या। देखिए बड़ा विशेष पॉइंट है ये, क्योंकि यहाँ से सवाल अच्छे खासे आते हैं। परमाणुओं की संख्या, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एटम, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ एटम। अब ये है क्या चीज, और इसको दिखाते हैं जेड से। देखिए नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की संख्या निकालनी होती है। मतलब कि एससीसी में कितने परमाणु हैं, बीसीसी में कितने परमाणु हैं, और एफसीसी में कितने परमाणु हैं, उसको भी निकालना पड़ता है। तो परमाणुओं की संख्या सीखनी है। सेकंड पॉइंट क्या सीखना है, सेकंड पॉइंट हमको सीखना है एज लेंथ, मतलब किनारे की लंबाई। बड़ा खास चीज है, किनारे की लंबाई तथा त्रिज्या में संबंध, ये भी बड़ा विशेष चीज है। हमको तीनों में पढ़ना होता है, तीनों में कि एससीसी, बीसीसी, एफसीसी में एज लेंथ माने ए और किनारे की लंबाई माने आर। एज लेंथ ए एंड रेडियाई आर में रिलेशन क्या होता है ये भी सीखना होता है। एज लेंथ ए एंड रेडियाई आर में रिलेशन क्या होता है हमको ये भी सीखना होता है। तो किनारे की लंबाई और त्रिज्या में संबंध तीनों में निकालना पड़ेगा, तीनों में, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, जेड का मान तीनों में निकालना पड़ता है, ए और आर में संबंध क्या होता है तीनों में निकालना पड़ता है। और क्या सीखना है, तो थर्ड पॉइंट पर आता है जिसको बोलते हैं उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या, देखिए ये अपना कहाँ से है, ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी नरिहंत उपसह संयोजन संख्या। और के.एन. शर्मा में इसी को बोलते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, ध्यान रखना दोनों एक ही चीज है। एनसीईआरटी अरिहंत में क्या दिया गया है, उपसह संयोजन संख्या। के.एन. शर्मा वाले बुक में क्या दिया गया है, समन्वय संख्या। और दोनों को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बड़ा विशेष है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सीखना होता है तीनों में। एक लास्ट पॉइंट है, और एक लास्ट पॉइंट है जिसको बोलते हैं संकुलन दक्षता या क्षमता। संकुलन दक्षता या तो क्षमता, और इसको बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन एटा से दिखाते हैं इसको, ये सीखना होता है। 4 बातें तीनों यूनिट सेल के बारे में 4 बातें पढ़नी है। नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की संख्या, एज लेंथ एंड रेडियाई में संबंध क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कितना आता है, एंड पैकिंग फ्रैक्शन एटा का मान प्रत्येक के लिए कितना कितना आएगा। तुमको ये सारी चीजें सीखनी है। तो ये सब सीखने से पहले आपको पहले यही आना चाहिए, ये क्या होता है, परमाणुओं की संख्या क्या होता है, निकलता कैसे है, किनारे की लंबाई त्रिज्या है तो पता हमको, लेकिन कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या चीज तब ना निकालेंगे। संकुलन दक्षता या क्षमता क्या चीज होता है और इसको कैसे निकालते हैं, मतलब कि पहले हमको सिंगल बातें समझनी पड़ेंगी और इनके नियम पढ़ने पड़ेंगे, रूल पढ़ने पड़ेंगे कि कैसे ये सब निकाला जाता है। तो पहले रूल को देखेंगे, पहले रूल को आप इसको देख लीजिए सीरियल से। पहला क्या है, परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं, किनारे की लंबाई त्रिज्या में संबंध, कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर पैकिंग फ्रैक्शन है। तो हम लोग सीरियल से पढ़ेंगे। पहला हम लोग सीखेंगे परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे आप देखिए। तो पहला पॉइंट हेडिंग बना लेते हैं, परमाणुओं की संख्या। बहुत ही विशेष है, अपने आप में बहुत ही विशेष है। छोटा मोटा पॉइंट है, बहुत छोटा मोटा पॉइंट है, लेकिन बहुत ही विशेष, क्योंकि सवाल इससे अच्छे खासे आते हैं। एनसीईआरटी का सवाल यहाँ पर जो है ना बहुत ही टेक्निकल है इस वाले पॉइंट से कि नंबर ऑफ एटम कितना है। नंबर ऑफ एटम के बेस पर, नंबर ऑफ एटम के मतलब नंबर ऑफ एटम के ही बेस पर हम लोग निकालते हैं कि सूत्र कैसे बनता है।